7 बीपीएससी एईडीयू सेट नंबर 6 का एमसीक्यू सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। कॉलम 1 में दिए गए पादप समूह को कॉलम 2 में दिए गए उनके प्रमुख लक्षणों से सुमेलित करें। शैवाल है तो शैवाल का जो है लक्षण होता है ये कैसा होता है, तो फैलाव होता है शरीर, और यहाँ पे देख लीजिए युग्मकोविद होता है। तो एक का हो जाएगा 3। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है पादप जगत के उभयचर संवहन ऊतक रहित माना जाता है, तो बी का हो जाएगा 4। और है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का जो है होता है इसका लक्षण संवहन ऊतक वाले प्रथम स्थलीय पादप, तो यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। और है आवर्तबीजी। आवर्तबीजी का जो है न लक्षण होता है फल के अंदर बीज दोहरा निषेचन, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ए में है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब है नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन के लिए सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछा है तो इसका हो जाएगा सी, डीएनए लाइगेज और क्या कहता है ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अब है नेक्स्ट, कह रहा है कि मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा शंकु कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अनुकूलन मरुस्थलीय पादपों जीरोफाइट्स में समानता नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा बड़े पत्तों पर बड़ी संख्या में रंध्र। नेक्स्ट है कि अभिकथन दिया गया है एड्स एक उपार्जित प्रतिरक्षी या अपूर्णता संलक्षण है, कारण है, यहाँ पे कारण देखना है, ये भी सही है। अब है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण क्या होता है, जो सहायक टी लिम्फोसाइट पर हमला करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक कोड अनुवांशिक कोड की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि अमीनो अम्ल केवल एक ही प्रकूट द्वारा कोडित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपहरासित, यहाँ पे ध्यान रखना अपहरासित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कयांतरण प्रदर्शित नहीं करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मनुष्य होगा। अगला है, पादपों में रसारोहण का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और संसंजन तनाव सिद्धांत, इतना ध्यान रखना है। दिया गया है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला है यहाँ पे कि अभिकथन है डीडीटी जैसे अस्थायी कीटनाशकों का उपयोग खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है, तो ये गलत हो जाएगा। अब कारण है ये कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव अवर्धित होते हैं, जिससे उच्च पोषी स्तरों पर इनकी सांद्रता न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये भी गलत है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों असत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान क्या इंगित करता है, तो ये जो है जल अत्यधिक क्या करता है, जल अत्यधिक प्रदूषित, ये जो है जल अत्यधिक प्रदूषित है और इसमें बहुत अधिक कार्बनिक अपशिष्ट है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक
किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें क्या होता है? तो रेड डाटा बुक जो है IUCN संकटग्रस्त प्रजाति की सूची जारी करता है। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय पिरामिड है? तो ये जो है हो जाएगा NH3। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए यौगिक को कॉलम 2 में दिए गए उनके सामान्य उपयोगों से सुमेलित करें। यौगिक और उपयोग है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहा जाता है? बेकिंग सोडा को। तो 1 का 2। अगला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है विरंजक चूर्ण को। तो यहाँ पे B का 1। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है कास्टिक सोडा को। कास्टिक सोडा को। तो C का हो जाएगा 4। अब है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो है हो जाता है धोवन सोडा। तो यहाँ पे D का हो जाएगा 3। 2143 ऑप्शन A में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A। अब है अभिकथन। कह रहा है कि एल्केन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये सही है। एल्केन जो है एल्केन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा है एल्केन में मौजूद पाई आवंध सिग्मा आवंध की तुलना में कमजोर होता है और योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पण में बहु प्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? तो ये हो जाएगा केलाइडोस्कोप। ध्यान रखिएगा केलाइडोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको पेलेग्रा। क्या? तो पेलेग्रा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3। और एम्फोटेरिक किसे कहा जाता है? एम्फोटेरिक वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अगला है मोलर चालकता की इकाई। मोलर चालकता की इकाई यहाँ पे दिया गया है कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक बहुलक का जो उदाहरण हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? तो परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ जाता है इसीलिए इसकी त्रिज्या बढ़ती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कॉलम वाला। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे वैज्ञानिक है और सिद्धांत और खोज है। न्यूटन, यहाँ पे ध्यान रखना है। न्यूटन का सिद्धांत क्या था? तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण। तो 1 का 3 हो जाएगा। और आइंस्टीन है। तो आइंस्टीन का सिद्धांत क्या था? तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण। तो यहाँ पे B का 4। नेक्स्ट है फेराडे का जो है हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पे 2 D। अब प्लांक का था क्वांटम सिद्धांत। तो 1 4 3 4 2 1 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे A ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या दर्शाती है? नाभिक की जो है बंधन ऊर्जा
क्या दर्शाती है? तो ये जो है नाभिक को उसके न्यूक्लियनों को में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को दर्शाती है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? पास्कल का जो है नियम संबंधित है तरल पदार्थों के दाब का संचरण से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अब है अभिकथन, इसको देख लीजिए। अभिकथन में दिया गया है ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो क्या ये सही है? तो हाँ, सही है, क्योंकि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। तो देख लीजिए, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए, इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भांवर धाराओं का उपयोग किसमें नहीं होता है? ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायनेमो। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये हो जाएगा प्रिज्म के तापमान पर या बहुत सूक्ष्म प्रभाव। अब है वह नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट फॉरवर्ड करता है। तो ये हो जाएगा राउटर। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? राउटर। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ये जो है कितनी राशि? तो यहाँ पे हो जाएगा 60,964 करोड़। मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का डैश सदस्य बन गया है। तो ये हो जाएगा 107वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हार्ट ऑन हील्स पहल शुरू की गई है? तो ये जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा पहल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? तो इसका जो है नाम है आदिवाणी। ध्यान रखना है, पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम आदिवाणी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसरजनक वायरस घोषित किया है? तो ये जो है किसको किया है? तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस डी। ध्यान रखना है, क्या? हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जो है मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है प्रियवंदा जयकुमार द्वारा लिखा गया है। अगला है भारत सरकार ने डैश को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। तो ये हो जाएगा सारनाथ को जो है किया गया है विश्व धरोहर के दर्जा देने के लिए। अगला है कि रूस के कामचाटका क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद क्रोसेनिकोव ज्वालामुखी में कितने वर्षों बाद पहली बार विस्फोट हुआ है? तो ये जो है 600 वर्षों बाद जो है विस्फोट हुआ है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रत्यय अमृत। ध्यान रखना है, प्रत्यय अमृत। 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वे पूर्व राज्यपाल थे।
वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये 2025 का खिताब जो है साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने जीता। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर बी, 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है नए महानिदेशक संजय सिंघाल जी को नियुक्त किया गया है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इस मैदान का नाम है यहाँ पे पंपास, ध्यान रखना है, पंपास नाम है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 21 जो है तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? तो वस्तु एवं सेवा कर जो है 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी पे, ध्यान रखना है, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से किया था? तो विनोबा भावे ने जो है किस राज्य से किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, तो महात्मा गांधी कहाँ ठहरे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किंग्स सेले हॉल में। कहाँ पे? किंग्स सेले हॉल में ठहरे थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है वैध मुद्रा का अर्थ। तो ये जो है वैध मुद्रा का अर्थ हो जाएगा करेंसी नोट, ध्यान रखिएगा, करेंसी नोट। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। नागरिकता कानून कब पारित हुआ? नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो ये हुआ 11 दिसंबर 2019 को, ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता कानून पारित हुआ है। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? यहाँ पे पूछा क्या है? गर्म जलधारा, तो यहाँ पे अल नीनो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अल नीनो। नेक्स्ट प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना जो है कब पारित किया गया? तो ये 1919 में। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू। तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द एथेंस सेंचुरी किसने लिखी? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। अगला है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो ये जो है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। अब है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है?
तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला है हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो ये जो है हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है। अब है मुद्रास्फीति का तात्पर्य है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ध्यान रखना है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले का है? तो सबसे पहले का यहाँ पे हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में। अब है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और है कैबिनेट मिशन 1946 में। और बेबेल योजना जो है 1945 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले पूछा है तो इस ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। ध्यान रखना है, मूल शंकर। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है संविधान के 171 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडारण के पास 2 कमरों के बैराक मिले हैं जिसमें संभवतः मजदूरों को रहने के लिए संभावना हो सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा। इस प्रश्न का उत्तर बी। अब है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में सिजदा प्रथा जो है शुरू किया था गयासउद्दीन बलबन। गयासउद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य कुटिरों में को 200 से 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजन किया था? तो ये हो जाएगा इस्लाम शाह। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब जो है वाजिद अली शाह थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो ये अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? तो ये हो जाएगा इसका रंगून भेज दिए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था ये था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो विषमताओं का जो महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप से माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय का। अगला प्रश्न है, जेलेपला दर्रा स्थित है। जेलेपला दर्रा कहाँ पे? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है संघवाद नहीं है। पृथक निर्वाचन की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा पृथक निर्वाचन, तो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ध्यान रखना, मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं है ये पूछा है, तो हो जाएगा बिक्री कर। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मांग में परिवर्तन तो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, तो उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषा हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का जो है कौन सा, तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। बिहार का प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा नवादा में जो है काकोलत जलप्रपात है। बिहार में गर्म जल के झरने मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो ये जो है गर्म झरना हो जाएगा राजगीर में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये जो है घनत्व पूछा है, तो इसका हो जाएगा पहला। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था, तो इसका हो जाएगा राजगिरी। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है, तो ये 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, ध्यान रखना है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के प्रमुख प्रशिक्षक कौन थे, तो इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ध्यान रखना है राम मनोहर लोहिया। 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उपकुलपति वाइस चांसलर कौन थे, तो ये हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद, ध्यान रखना है ब्रजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है 1874 के खरवार आंदोलन जिसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधार करना था का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो है नेतृत्व हो जाएगा भागीरथ मांझी, ध्यान रखना है भागीरथ मांझी। अब है नेक्स्ट प्रश्न 19वीं सदी में बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था, तो इसका जो है पटना हो जाएगा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। अब है लास्ट प्रश्न बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है, तो ये हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। इस तरह से 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।